को मध्य प्रदेश विधानसभा लिए चलते हैं। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सीधे तस्वीर आपके सामने मध्य प्रदेश विधानसभा से। तो आज बजट सत्र का पहला दिन है। राज्यपाल का अभिभाषण थोड़ी देर में होगा और बजट सत्र की शुरुआत हो गई है मध्य प्रदेश विधानसभा में। पहले दिन प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा, राज्यपाल के अभिभाषण होगा पहले दिन। और इस बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अंतरिम बजट पेश करेंगे। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के चलते सरकार अंतरिम बजट ला रही है और जुलाई में मॉनसून सत्र के दौरान पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। आज के सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के भाषण से शुरू होगी। ये तस्वीरें आपके सामने मध्य प्रदेश विधानसभा की हैं, लाइव तस्वीरें हैं जहां पर बजट सत्र का आगाज हो गया है और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। अंतरिम बजट है ये प्रदेश का, क्योंकि लोकसभा चुनाव है इसी साल। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के चलते अंतरिम बजट सरकार ला रही है और जुलाई में पूर्णकालीन बजट पेश किया जाएगा। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्ष जो है वो सरकार को हरदा हादसे पर घेर सकता है। उसको लेकर रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बना रखी है। तो थोड़ी देर बाद राज्यपाल का अभिभाषण यहां पर शुरू होगा। देखिए, विधानसभा के अंदर विधायकों का, विधानसभा सदस्यों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और विधानसभा की कार्यवाही की लाइव तस्वीर आपके सामने, जहां पर अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा के बजट सत्र का आज ये पहला दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव भी आएगा। हरदा हादसे पर भी सदन में हंगामे के आसार है। हरदा में 11 लोगों की जान गई है। दरअसल पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और विस्फोट इतना तेज था कि 60 घरों को इस विस्फोट ने अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा 100 से ज़्यादा घर खाली कराए गए थे। 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और तकरीबन 11 लोग ऐसे हैं जो सरकारी डेटा बता रहा है वो है 11 लोगों की जान गई थी इस हादसे में। और ऐसे में विपक्ष की तैयारी है कि इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा जाए, तो वहीं सरकार इस पर जवाब भी देगी। मुख्यमंत्री बजट सत्र के बाद हरदा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर घटनास्थल का मुआयना करेंगे, अस्पतालों में जाकर घायलों से मिलेंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। लेकिन तस्वीरें विधानसभा की लाइव कार्यवाही की हैं जहां पर बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी देर बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अपने कुर्सी पर विराजेंगे और बजट सत्र की शुरुआत एक तरह से कहेगा औपचारिक तौर पर की जाएगी। विधायकों के आने का सिलसिला फिलहाल देखी जा रही है कि करके विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा परिसर में दाखिल हो रहे हैं। ये जो हॉल आपको नजर आ रहा होगा, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बैठे हुए हैं और बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के साथ ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो लाइव तस्वीरें आपके सामने विधानसभा के बजट सत्र की हैं और बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। आज पहला दिन है और थोड़ी देर बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वो तस्वीरें भी दर्शकों को हम बताएंगे। तो बजट सत्र का पहला दिन, जिसमें हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे पर भी सरकार को विपक्ष घेरेगा। विधायकों ने 2303 सवाल पूछे हैं, उनका जवाब भी एक एक करके दिया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त नीलम जुड़ गई हैं, भोपाल से लाइव हैं। नीलम, बजट सत्र की शुरुआत तो एक तरह से कहें कि हो गई है और विधायकों के आने का सिलसिला विधानसभा में लगातार जारी है। बस थोड़ी देर का इंतजार और जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के बाद बजट सत्र की एक तरह से कहें कि औपचारिक तौर से शुरुआत हो जाएगी। नीलम, जी बिल्कुल, देखिए आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ये 16वें विधानसभा का पहला बजट सत्र है नई सरकार के लिए भी। और आज जो है पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन सौंपा जाएगा। पहले दिन प्रश्नोत्तर नहीं होंगे। जो सदन की पूरी कार्रवाई है वो कल से यानी कि 8 फरवरी से शुरू होने जा रही है। कार्रवाई की अगर हम बात करें तो 8 फरवरी को जो है सरकार अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। लोकसभा चुनाव के चलते फिलहाल इस सत्र में पूर्णकालीन
पूर्णकालिक बजट नहीं लाया जाएगा। मानसून सत्र में सरकार अपना पूर्णकालिक बजट लाएगी, पर इन कुछ महीनों के लिए मध्य प्रदेश को चलाने के लिए जितनी वित्तीय सहायता की जरूरत होगी उसके मुताबिक जो है सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। वही जो है 9 तारीख को अनुपूरक बजट पर मतदान किया जाएगा। 10 फरवरी और 11 फरवरी को अवकाश का दिन रखा गया है। 12 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार अपना लेखानुदान जो है पेश करेगी। 13 फरवरी को इस पर जो है कहना चाहिए कि मतदान होगा। वहीं 14 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है चर्चा भी की जाएगी। तो इस तरह से करीब 19 फरवरी तक विधानसभा का ये सत्र चलने का अनुमान है। हम अगर प्रश्नों की बात करें तो अब तक विधायकों ने करीब 2303 प्रश्न लगाए हैं, जिनमें 1163 प्रश्न तारांकित और 1140 प्रश्न जो है अतारांकित है। 1300 से ज़्यादा प्रश्न को ऑनलाइन दिया गया है। प्रश्नों की और अगर हम देखें तो सरकार जो कामकाज कर रही है अलग अलग विभागवार, उन्हें लेकर के जो है ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। जनजातीय कार्य विभाग के जो अलग अलग काम है उन कामों का अब तक क्या कुछ जो है प्रक्रिया पूरी हो पाई है, इसे लेकर एक विधायक ने प्रश्न लगाया है। साथ ही साथ कांग्रेस के एक विधायक ने मध्य प्रदेश में बन रहे नए डैम्स और जो पुराने डैम हैं उनकी मरम्मत पर कितना काम हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, इसे लेकर जानकारी मांगी है। ज़्यादातर प्रश्न अलग अलग विभागों के पूरे हुए काम और जो काम चल रहे हैं उसे लेकर जानकारी मांगी गई है। सत्र की हम बात करें तो करीब 9 दिन जो है सत्र चलने जा रहा है। 13 दिन का सत्र रखा गया है, जिसमें 4 दिन का अवकाश रहेगा और हंगामेदार ये सत्र हो सकता है, क्योंकि देखिए बड़ा हादसा हरदा में हुआ है और इसे लेकर जो है कांग्रेस ने रणनीति बनाई है सरकार को पूरी तरह से घेरने की। आज राज्यपाल का अभिभाषण है, इसलिए शांतिपूर्ण ये सत्र रहेगा, पर कल जो है कांग्रेस हंगामा कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर बयान देते हुए भी कहा कि ये जो हादसा हुआ है ये पूरी तरह से शासन प्रशासन की लापरवाही है और इस मामले को जो है सदन में कांग्रेस उठाने भी वाली है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये तय भी किया गया है कि हरदा हादसा, इसके साथ ही साथ सरकार ने जो वादे किए थे देखिए तस्वीरें देख रहे हैं, राज्यपाल आ गए हैं, राज्यपाल सदन के अंदर प्रवेश कर गए हैं। ये लाइव तस्वीर आपके सामने देखिए और राज्यपाल का अभिभाषण थोड़ी देर में होगा। ये राज्यपाल मंगू भाई पटेल को आप देख पा रहे हैं और ये सदन के अंदर आ गए हैं। नीलम, मैं आऊँगा आपके पास। ये राज्यपाल सदन के अंदर प्रवेश कर गए और देखिए अभिभाषण राज्यपाल का शुरू हो गया है। एवं माननीय सदस्यगण, सभी को नमस्कार। सभी सम्मानीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। 16वीं विधानसभा के वर्तमान सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। हम सभी सौभाग्यशाली है कि आजादी के अमृत काल में भारतीय स्वतंत्र एवं भारतीय गणतंत्र दोनों के अमृत महोत्सव का साक्षी बनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं देश के स्वाधीनता और संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले क्रांतिकारियों, महापुरुषों और जन नायकों को सत सत प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा की समृद्ध परंपरा और सशक्त कार्य प्रणाली ने संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया है। यदि भारत लोकतंत्र की माता है तो यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह ने भारत ही नहीं पूरे विश्व को श्रद्धा, भक्ति और आस्था के सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की परिकल्पना और विकसित भारत की संकल्पना दोनों को साकार होते देखता निश्चय एक ही अभूतपूर्व अविस्मरणीय अनुभव है। चित्रकूट एवं ओरछा सहित प्रदेश की सीमाओं में संपूर्ण राम वन गमन पथ के स्वांगीण विकास के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश भर में जहां जहां भगवान श्री राम
और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत की भूमि पर शूरवीरों की एक महान परंपरा रही है। मेरी सरकार ने शूरवीरों के जीवन एवं बलिदान के प्रति आदरांजलि एवं भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्वरूप वीर भारत संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की प्रबल अभिव्यक्ति बनकर उभरी है। यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य की विभिन्न योजना और कार्यक्रमों के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। मेरी सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में प्रदेश की जनता के कल्याण के संकल्पों पर तेज गति से कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसके चलते विकास की परिकल्पनाएं सुखद परिणामों में परिवर्तित होने लगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्णय कौशल की बदौलत कैन बिटवा परियोजना की भांति पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना की स्वीकृति प्रदेश के विकास से मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर और देवास को पेयजल की 3,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। संकल्प पत्र 2023 के संकल्प को पूरा करने के लिए नर्मदा कसार ही 1,12,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की क्षमता की 3 परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 724 किलोमीटर लंबी 24 सड़क परियोजना की भी सौगात मिली है। मेरी सरकार के प्रयासों से नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में विगत 11 वर्षों में लगभग 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति और सौर ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश देश से टॉप 10 राज्यों में शामिल है। इंदौर स्थित हुकमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को उसके हक की राशि 224 करोड़ रुपए की भुगतान की पहल कर लंबे समय से संघर्ष कर रही मजदूरों को यही किसी ने व्यय किया दिलाया है, तो वह माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरी सरकार ने दिलाया है। प्रदेश की मध्य अन्य मिलों में भी ऐसे प्रकरणों में मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित करने वाले लिए सरकार हर संभव उपाय करेगी। तेंदु संग्रह को मानदेय 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर मेरी सरकार ने संकल्प पत्र में दी गई गारंटी को पूरा किया है। जल जीवन मिशन अंतर्गत अब तक प्रदेश के 12,000 से अधिक गांवों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हर पात्र गरीब परिवार के अपने घर का सपना सच हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में 140% उपलब्धि अर्जित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए सदैव संवेदनशील रही है। प्रदेश के 2,600 से अधिक छात्रावासों एवं आश्रमों में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के छात्र छात्राओं को इस वर्ष अब तक निःशुल्क सुविधाओं तथा शिष्यवृत्ति के रूप में 325 करोड़ रुपये से अधिक
और छात्रवृत्ति के रूप में 102 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना अंतर्गत प्रदेश के 2500 से अधिक गांवों के विकास के हेतु लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जाति प्रमाण पत्र प्रदाय अभियान के तहत लोक सेवा केंद्रों माध्यम से प्रदेश भर के स्कूली छात्र छात्राओं को अब तक लगभग 1,39 लाख से अधिक डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी की पावन स्मृति में प्रदेश के 30 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में संत रविदास स्मारक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर 3,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न स्थानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।